हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी करते हैं हर किसी टॉपिक पे। तो आज हमारा पार्ट 3 है कम्युनिटी पे। तो चलिए चलते हैं सीधे एमसीक्यूज पे। आज जो पहला एमसीक्यूज है उसको देखते हैं। ये क्या कहता है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ में कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, उनको थोड़ा आप जहन में लाइए, उनको याद कीजिए। इंक्रीज इन वेल्थ, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, कॉमन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये भी हो सकती है। एब्सेंस ऑफ कॉमन रेजिडेंस, ये नहीं हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, कौन हमने कहा था, पहले हमने लाइकनेस कहा था, फिर हमने कहा था कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, पार्ट बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, 105, डैश डैश में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप और ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। ये डिफाइन, इसको हम डिफाइन करते हैं ग्रुप और ए कलेक्शन ऑफ ग्रुप। यहाँ बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। दैट इनहेबिट, इनहेबिट आपको याद आ गया, किसने कहा था, ए डिलिमिटेड, डिलिमिटेड होता है लिमिटेड, ठीक है। इसको ये मत समझना कि ये एक ये लिमिटेड जियोग्राफिकल होता है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया एंड हुज मेंबर्स लिव टुगेदर, जो साथ साथ रहते इन सच अ वे दैट दे शेयर द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ। उनके अंदर बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ होती है, ठीक है। 105, तो इसका क्या बनेगा, कम्युनिटी। इनहेबिट पे आपको टारगेट करना होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 का 106 क्या कहता है, एन एसोसिएशन गेट्स लीगल एंड कॉर्पोरेट कैरेक्टर बिकॉज। कॉर्पोरेट कैरेक्टर क्या होता है, कॉर्पोरेट उन कंपनीज को हम कहते हैं जो अपना एक मेथड बनाते हैं, वो अपने वे से काम करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर अलग और कॉर्पोरेट सेक्टर अलग, यानी अपने वे से काम लोग काम करते हैं, लेकिन इनका लीगल स्टेटस होता है। वो एसोसिएशन गेट अ लीगल स्टेटस एंड कॉर्पोरेट, लेकिन उनके अंदर कॉर्पोरेट कैरेक्टर होता है। कॉर्पोरेट कैरेक्टर, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के तरीके से किसी को फॉलो नहीं करते। तो 106, इट वर्क्स थ्रू द लीडर्स, लीडर्स भी है, ठीक। इट डिसाइड्स इट्स ओन मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। इट इज अ चेन ऑफ नेटवर्क एंड इट्स मेंबर्स आर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा इट डिसाइड इट्स ओन मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, अपने वे से काम करते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन 107, 107 में क्या कहता है, 107 कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज सेड, इसमें से किसने कहा, दैट ए कम्युनिटी में बी डिफाइंड एज ए परमानेंट लोकल एग्रीगेशन ऑफ पीपल having diversified as well as common interested served by the consultation of institutions। तो ये किसने कहा, ये डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का पार्ट डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 108 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन, जरूरी नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन, जो जरूरी नहीं है एसोसिएशन बनाने के लिए। 108, तो देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये होना चाहिए। पीपल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, मैंने ऑर्गेनाइज्ड बार बार आपको कहा है, अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता तो वो क्राउड बनेगा, तो ऑर्गेनाइज्ड जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। 108, देन पीपल मे आर मे नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड, तो यही पे हमें मिल गया। पीपल शुड ऑब्जर्व कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, लेकिन होता है, तो पार्ट सी 108 का आंसर बनेगा, इजी। देन 1011 को देखते हैं, ये क्या कहता है 1011, 1011 कहता है कम्युनिटी चेंजेस, कम्युनिटी के चेंजेस आती है कॉम बिकॉज, क्यों, किससे आती है, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ठीक है। 1111 का आंसर क्या बनेगा इसका, सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती है। ये मैंने आपको कहा, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, सोसाइटी स्टैटिक होती है। कम्युनिटी, सोसाइटी इज रेवोल्यूशनरी, हर कोई सोसाइटी रेवोल्यूशनरी नहीं होती है, ठीक है। कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ में रेवोल्यूशनरी ज्यादा नहीं होती, जैसे कम्युनिस्ट, वो रेवोल्यूशनरी ज्यादा होती है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो हर कोई सोसाइटी रेवोल्यूशनरी होती है। सोसाइटी वेलकम चेंज एंड सोसाइटी इज स्टैटिक, सोसाइटी में चेंज होती है, सोसाइटी वेलकम चेंज करती है, रेवोल्यूशनरी भी होती है, सोसाइटी रेवोल्यूशनरी होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती है। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक। कम्युनिटी चेंज होती है बिकॉज, क्यों, क्योंकि सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, ठीक है।
तो इसका पार्ट क्या बनेगा, इसका पार्ट आंसर 1 बनेगा। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक। सोसाइटी वेलकम चेंज को करती है, सोसाइटी चेंज मानती है, स्टैटिक भी सोसाइटी एक ही जगह रहती है, ठीक है। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, क्योंकि सोसाइटी स्टैटिक नहीं रहती है। सोसाइटीज में जब चेंज आती है तो डेफिनेटली वो किसको इम्पैक्ट करती है, कम्युनिटीज भी चेंज होती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सोसाइटी बट नॉट ऑफ कम्युनिटी। इनमें से कौन सा ट्रू है सोसाइटी पे लेकिन कम्युनिटी पे नहीं है। इससे कम्युनिटी के लिए ये ट्रू नहीं है। ये क्या कहता है, इट केम पैर टू मैन, ये पैर टू मैन होती है, ठीक है। लाइकनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट साइड बाय साइड, ये दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। सोसाइटी पे हमने देखना है। इट इज एरियालेस, क्या सोसाइटी एरियालेस होती है। इन इट देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिटी पे ये नहीं होता, सोसाइटी पे होता है। इट इज एरियालेस, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्टिव्स किस में होते हैं, कम्युनिटी में होते हैं, तो हमें कम्युनिटी का नहीं बताना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, सोसाइटी एरिया लेस होती है। सोसाइटी को आप कन्फाइन नहीं कर सकते हैं एरिया में, ठीक है। एरिया कौन होता है, एरिया कम्युनिटी पे होता है। तो एरिया लेस किस पे बनेगा, सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे नहीं बनेगा। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी, इनमें से कम्युनिटी में कौन नहीं आता है। 130 केरलिटीज इन दिल्ली, यानी केरला के रहने वाले दिल्ली में। ट्रेड यूनियन है, यहाँ ट्रेड यूनियन मूवमेंट है। द पीपल ऑफ यूएसए ऑरिजिन, नन ऑफ द, वो ठीक है। कुछ स्टेट के लोग एक एरिया में रहते हैं, क्या। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल, इनमें से वो कम्युनिटी के अंदर, कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी के अंदर नहीं आएगा। 130 का आंसर बनेगा ए, ठीक है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, द पीपल ऑफ यूएसए ऑरिजिन, मैंने पहले लेक्चर में कहा था अगर वो दूसरी कम्युनिटी में इंडिया के रहेंगे, इंडिया के किसी और में रहेंगे, ट्रेड यूनियन ये भी एक कम्युनिटी होती है, इसमें कुछ लोग रहते हैं। तो केरलिटीज इन दिल्ली ये नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने ही मुल्क में है। उसके बाद 1140 इन ए कम्युनिटी मेंबर्स आर सपोज टू प्राइमरली, क्या प्राइमरली मतलब शेयर, वो शेयर करते हैं, वो क्या शेयर करते हैं, मेंबर्स सपोज टू शेयर, वो शेयर करते हैं पर्टिकुलरली, क्या क्या, पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स कम्युनिटी, कॉमन इंटरेस्ट्स। पर्टिकुलर इंटरेस्ट मैंने आपको कहा है एसोसिएशन में, कॉमन इंटरेस्ट सबका इंटरेस्ट कम्युनिटी देखती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। बाकी को देखते हैं, फ्यू सिलेक्टेड इंटरेस्ट, ये भी एसोसिएशन में। हैविंग नो इंटरेस्ट, कम्युनिटी में इंटरेस्ट होता है, ठीक। देन उसके बाद 115, ये क्या कहता है 115, ये कहता है हु ऑफ द फॉलोइंग है सेड, इनमें से किसने कहा है, कम्युनिटी, दैट द मार्क ऑफ ए कम्युनिटी इज दैट वनस लाइफ मे बी हाउली लिव्ड विद इन इट। कम्युनिटी पे ये किसने कहा है, 115 का आंसर, 115 का आंसर ये भी मैक्लीवर ने कहा है, इसको याद रखना। हमने मैक्लीवर को वहां भी कहा था वनस लाइफ, जिसको जिसको हम लिव करते हैं विद इन इट, कम्युनिटी में हम अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी गुजारते हैं, तो ये किसने कहा है, ये भी मैक्लीवर ने कहा, ठीक है। देन उसके बाद 116 सॉरी 116 क्या कहता है, 116 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी गलत है। कम्युनिटी इज अ स्पीशीज ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी जो है ये स्पीशीज ऑफ सोसाइटी होती है। यस, हमने ये कहा था एक फीचर में, याद है आपको, मैंने पहले ही कहा था आपको, कम्युनिटीज कंक्रीट, सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। ये डिफरेंस में हमने समझा, यस कम्युनिटी कंक्रीट होती है, इसके पास हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट, सोसाइटी को हम खाली सोच सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सोसाइटी में सोसाइटी के साथ टच नहीं कर सकते। कम्युनिटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको जरा देखो। कम्युनिटी इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंशिएशन, ये सोसाइटी में हमने कहा था, कम्युनिटी में मैंने लाइकनेस कहा था, मोस्टली डोमिनेट। कम्युनिटी इज सूटेड इन अ डेफिनेट लोकेलिटी, ये भी आएगा, एक एरिया में रहती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये ऑड वन हो जाएगा इसका। चलिए 117 पे, यह किसने कहा, डैश डैश इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, वायर है डैश डैश इज ए नेचुरल ग्रोथ, इसको क्रिएट कर दो। आर्टिफिशियल और नेचुरली कौन बनता है, कम्युनिटी इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, वायर एज, देखो कौन आएगा, जरा देखो इसको, नेचुरल क्रिएशन कौन बनता है, नेचुरली मैंने बताया था
एसोसिएशन कौन बनाता है? लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल, लोग बनाते हैं इसको आर्टिफिशियली, यानी ये भी ख़त्म भी होती है तो कम्युनिटी कंटिन्यू रहती है, नेचुरल ग्रोथ। तो इसका पार्ट बी आंसर बनेगा 117 का। देन उसके बाद समझते हैं ये क्या कहता है हमें। 118 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन इंस्टीट्यूशन नॉट ऑफ एसोसिएशन। इनमें से कौन सा ट्रू है? किसका? इंस्टीट्यूशन का, नॉट एन एसोसिएशन का नहीं है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा। इट इज ऑप्शनल फॉर मेंबर्स टू एक्सेप्ट इट। यह आपके लिए ऑप्शनल होता है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसमें आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। इट इज कंपल्सरी फॉर द मेंबर्स टू एक्सेप्ट रूल्स। अगर आप अपने ये जो क्वेश्चन है ये नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर ये कर पाएंगे, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां ये आप कर पाएंगे, लेकिन अभी आप याद रखना जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें रूल्स होते हैं, जैसे नॉर्म्स, वैल्यू, जो भी दोनों कंट्रोल है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें रूल्स होते हैं, तो कंपलसरी है एक मेंबर के लिए रूल्स को एक्सेप्ट करना। आपके पास सोसाइटी में जो रूल्स है अगर आप वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपके बिहेवियर को डिवेंट बताया जाएगा। डिवेंट मतलब क्रिमिनल। आपको सोसाइटी दूसरे अंदाज से देखेगी कि ये जो बंदा है ये काम करता है, ये गलत काम करता है, जो हम फिर कहते हैं आपके साथ एक स्टिग्मा लगेगा। अगर आप फिर कितना भी अच्छा करोगे सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी आपको उसी नज़र से देखेगी। तो कंपलसरी आपके लिए क्या? रूल्स एक्सेप्ट करना। जब आप रूल्स एक्सेप्ट करोगे तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करेगी, ये बहुत अच्छा बंदा है, ठीक है। एन एसोसिएशन इज फॉर्मड। एसोसिएशन कब फॉर्मड होती है? व्हेन, कब फॉर्म होती है? द पीपल आर यूनाइटेड फॉर द पर्पस। जब वो यूनाइटेड होते हैं किसी पर्पस के लिए। याद है आपको जैसे मैंने एग्जांपल में कहा था उस टाइम एसोसिएशन में कि कुछ टीचर्स साथ आ रहे हैं, उनको सैलरी हाइक करवानी है, सैलरी बढ़ानी है, ठीक है। द पीपल हैव ओनली स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। यूनाइटेड होता है यहाँ। द पीपल आर ओनली यूनाइटेड। यूनाइटेड खाली नहीं होते, उनका एक पर्पस भी होता है, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर सिंपल बनेगा पार्ट ए। 120 को देखते हैं। 120 हमें क्या कहता है? 120 हमें कहता है डैश डैश इज नॉट ए कम्युनिटी। इनमें से कम्युनिटी कौन नहीं है? विलेज भी मैंने एग्जांपल दी थी, नेशन भी मैंने देखी थी, अपॉइंटिंग सेटलमेंट। आप कहीं पे रह रहे हो दूसरे एरिया में तो नेबरहुड आउट हो जाएगा इसमें। पार्ट बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सो इसी के साथ आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। एक छोटा सा सेशन था, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आप चाहते हैं कि एक सेशन हम करें क्वायरीज का, स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैंने ग्रुप में देखा बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं, तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स पे कि सर यस एक क्वायरीज का सेशन करिए। तो उसके पहले ही आप कमेंट्स, जो ग्रुप है वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, फिर मैं उस पर एक सेशन करूँगा क्वायरीज का सेशन स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन सी क्वायरीज है, ठीक है। जैसे मैंने आज बहुत क्वायरीज को रिसीव किया तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको जो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, आप कन्फ्यूजन में ना रहे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।